राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं भारत की अध्यात्म परंपरा के बारे में। भारत की अध्यात्म परंपरा विश्व की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है और सृष्टि रचना में इसके मूल तत्व की खोज करना तथा सृष्टि रचना की प्रक्रिया को जानना ही इसका मुख्य विषय रहा है। आज के विज्ञान दृश्य की खोज में ही व्यस्त है, किंतु अदृश्य की खोज करना सबसे कठिन कार्य है, जिसकी खोज करके भारत ने इस संपूर्ण विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है। यह सारा ज्ञान कोरी कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि विज्ञान सम्मत है, जिस पर प्रयोग एवं निरीक्षण किया जा रहा है। भारत ने इस विषय में जितना गहन चिंतन, मनन एवं परीक्षण किया है, उतना किसी अन्य देश में नहीं हुआ है। आज का बुद्धिजीवी वर्ग किसी भी सत्ता को तभी स्वीकार करता है जो तर्क, प्रयोग और प्रमाणों पर आधारित है। इस दृष्टि से भारत का अध्यात्म भी इस कसौटी पर खरा उतरता है। इसे आज तक चुनौती नहीं दी जा सकी। आज तक चुनौती नहीं दी जा सकी है। भारत ऐसे किसी सत्य को स्वीकार नहीं करता जिसे तर्क व प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सके। भारत का एक अध्यात्म किसी एक व्यक्ति की कल्पना व उसके कथन पर ही आधारित नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों तक विभिन्न ऋषियों द्वारा किए गए तर्क, प्रमाण, दृष्टांत, वितर्क, आलोचना, प्रत्यालोचना के आधार पर ली गई निष्पत्ति है। अतः इसे असत्य सिद्ध करना आज हजारों वर्षों में भी संभव नहीं हो पाया है। इसी आधार पर भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, जो अकारण नहीं है, बल्कि युक्ति संगत है। भारत की ही भांति दुनिया के कई धर्मों ने सृष्टि रचना के मूल तत्व को जानने का प्रयास किया कि यह सृष्टि है तो इसका कोई ना कोई तो सृष्टा होना ही चाहिए, कि यह सृष्टि है तो इसका कोई ना कोई सृष्टा तो होना ही चाहिए। अधिकांश धर्मों ने इसके सृष्टा रूप में जो ईश्वर की ही सत्ता को स्वीकार किया है और कि वही ईश्वर और परम शक्ति है, कि ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार किया कि वही ईश्वर है, वही परम शक्ति है, जो इस जड़ चेतन में सृष्टि की रचना कर सकता है। वही इसका एकमात्र कारण है, किंतु इसके स्वरूप का ऐसा चित्रण किया है कि जैसे वह कोई व्यक्ति स्वरूप हो जो किसी सम्राट की भांति स्वर्ग में बैठा हो तथा सभी कुछ उसी की आज्ञा से हो रहा है। उसे सृष्टि से भिन्न माना। कई विज्ञानवादियों तथा बुद्धिवादी वर्ग ने ऐसे ईश्वर के होने से ही इनकार कर दिया कि ऐसा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। यदि है तो उसका रूप, रंग, आकार आदि क्या है, इसकी सृष्टि रचना का उद्देश्य क्या है आदि कई तर्क देकर इसकी सत्ता से ही इनकार कर दिया कि ईश्वर है। तो इससे एक नास्तिक वर्ग तैयार हो गया। इनका कहना है कि यह सारी कल्पना अवैज्ञानिक है, जो व्यक्ति की मानसिक कल्पना मात्र है, इसे विज्ञान सम्मत नहीं माना जा सकता और ना ऐसे ईश्वर को प्रयोग या परीक्षण द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। वह विवेक व तर्क से परे भी है। किसी जमाने में ऐसे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया हो, किंतु आज का बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे ईश्वर को स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता है। आज दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस अध्यात्म के विषय में काफी कार्य कर रही हैं और वह शोध कार्य भी किए जा रहे हैं, किंतु वे अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकी है तथा कुछ तो भारतीय अध्यात्म से ही प्रभावित होकर
कार्य कर रही हैं। इसमें थियोसॉफी ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें कि इस भारतीय अध्यात्म को ही वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास मात्र किया है। किंतु कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो इस अध्यात्म विद्या को भौतिक दृष्टि से समझने का प्रयास कर रही हैं, जो इस पर भौतिक विज्ञान की भांति प्रयोग व निरीक्षण करके समझने का प्रयास कर रही हैं। किंतु इस चेतन तत्व का विज्ञान इस जड़ तत्व के विज्ञान से सर्वथा भिन्न प्रकार का है, और जिसे इस भौतिक तराजू पर तौला व परखा नहीं जा सकता। इसे जानने की विधि भिन्न है। यदि कोई इसे जानने का इच्छुक हो तो उसे आध्यात्मिक विधि का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। भारत ने उस चेतन तत्व को जानने की अनेक विधियों की खोज की है, जिसका प्रयोग करके ही इसे जाना जा सकता है। सभी कुछ भौतिक ही है, वह चेतन नाम की कोई सत्ता है ही नहीं, कोई सत्ता ही नहीं है। यह मान लेना ही एक मिथ्या धारणा है कि सब कुछ भौतिक है और चेतन नाम की कोई सत्ता है ही नहीं, यह मान लेना मिथ्या है। यह मिथ्या धारणा है जिसका त्याग करना पड़ेगा, तभी इसके रहस्यों को जाना जा सकता है। और भौतिक व अध्यात्म विज्ञान में इस सृष्टि रचना में भौतिक एवं अध्यात्म नाम वाली दो शक्तियां कार्य कर रही हैं, जिनको जड़ व चेतन दो नाम दिए जा सकते हैं। इन दोनों की खोज दो भिन्न क्षेत्रों में हुई है, जिनको भौतिक एवं अध्यात्म विज्ञान कहा जा सकता है। इस चेतना शक्ति को जानने के लिए विज्ञान को ही अध्यात्म विज्ञान कहा गया है। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना आसान है, क्योंकि उसकी खोज दृश्य पदार्थों पर ही आधारित है, किंतु यह चेतन तत्व अदृश्य है, जिस पर खोज करना इतना आसान नहीं है। यह सामान्य बुद्धि की पकड़ से बाहर का विषय है, जो अति सूक्ष्म होने से सूक्ष्म बुद्धि का ही विषय है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक विषय भोगों में ही लिप्त है, वे 100 जन्मों में भी इस विद्या के रहस्यों को जानना तो दूर, इसे समझ भी नहीं सकते। जो इस संसार में ही उलझा हुआ है, वह व्यक्ति इसे समझ नहीं सकता। इसलिए यह विषय सर्वमान्य न हो सका तथा कुछ ही उच्च चेतना संपन्न मनुष्यों का विषय बनकर रह गया। सामान्य व्यक्ति को इस ज्ञान को देने का शास्त्रों में निषेध भी कर दिया गया कि कोई भी गुरु सतपात को ही इसका उपदेश करे, कुपात को इसका उपदेश कदापि न करे, चाहे प्राणों पर संकट ही क्यों न उपस्थित हो। अतः यह ज्ञान सर्वमान्य न हो सका। यदि कोई वैज्ञानिक इस चेतन तत्व को जानने की अभिलाषा रखता हो तो वह इसके लिए बताई गई विधियों पर प्रयोग करके जान सकता है कि इसमें कोई भी बाधा नहीं है। बिना प्रयोग व प्रशिक्षण के किसी सत्य को इनकार कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। यह अध्यात्म विद्या केवल आस्था, श्रद्धा और विश्वास का ही विषय नहीं है, बल्कि पूर्ण विज्ञान सम्मत है, जो साधारण विज्ञान से भी अति उच्च कोटि का विज्ञान है, जिससे जानने के लिए उतने ही अधिक श्रम की आवश्यकता है। यह अध्यात्म विद्या इस चेतन शक्ति को जानने का विज्ञान है। यह चेतन शक्ति एक अदृश्य शक्ति है, जो सृष्टि रचना का एकमात्र मूल कारण है, और सृष्टि की कोई भी रचना हो वह चेतन के बिना संभव है ही नहीं। और कोई भी जड़ तत्व अपने
आप कोई व्यवस्थित रचना नहीं कर सकता। चेतन के गुण धर्म जड़ से सर्वथा भिन्न है। सोचना, विचारना, चिंतन व मनन करना, सद तथा असद का विवेक करना, निर्णय करना, कल्पना करना, रचनात्मक कार्य करना, नई योजना बनाना, अच्छे बुरे का ज्ञान करना, हित अहित का हित अहित की बात सोचना, उचित अनुचित का ज्ञान, सही समय पर सही निर्णय लेना, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति आदि सभी इस चेतन शक्ति के ही गुण हैं, जो जड़ तत्व में नहीं पाए जाते। वह जड़ तत्व इस चेतन शक्ति का उपकरण मात्र बन सकता है। वह स्वतंत्र रूप से अपने आप कोई रचना नहीं कर सकता। अतः चेतन की सत्ता को ही मुख्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। केवल ईंट, चूने, पत्थर, सीमेंट से ही भवन की रचना नहीं हो सकती, जबकि उसकी रचना किसी चेतन प्राणी द्वारा ना हो। रोबोट की रचना भी किसी चेतन प्राणी ने ही की है। रोबोट चेतन की रचना नहीं कर सकता। अतः इस चेतन के विज्ञान को जानना ही सर्वाधिक महत्व का है। यह जड़ शक्ति एक अंध शक्ति है, जो विनाश तो कर सकती है, किंतु रचना का कार्य, विवेकपूर्ण कार्य इससे संभव नहीं है, जो केवल चेतन से ही संभव है। किंतु यह चेतन शक्ति केवल ज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं क्रिया नहीं कर सकती। बिना क्रिया के रचना भी नहीं हो सकती। अतः यह चेतन शक्ति इसी की दूसरी शक्ति, क्रिया शक्ति की सहायता से ही सृष्टि रचना का कार्य संपन्न करती है। यह क्रिया शक्ति इसी की सहयोगी शक्ति है, जिसे आगे स्पष्ट किया जा रहा है। और इस चेतन शक्ति का विज्ञान इतना गूढ़ एवं रहस्यमय है कि स्थूल बुद्धि के यह पकड़ में नहीं आता है, और विज्ञान के प्रयोगों की भांति इस पर किसी प्रयोगशाला में प्रयोग व परीक्षण भी नहीं किया जा सकता। इसको सूक्ष्म बुद्धि के तल पर ही समझा जा सकता है। अतः यह ज्ञान सामान्य जनों की पहुंच से बाहर ही रहा। सामान्य जन को इस निराकार स्वरूप को समझने में बड़ी कठिनाई होती है, और अशिक्षित व्यक्ति भाषा की कठिनाई के कारण इस निराकार को ही नहीं समझ सकता। इसको ध्यान में रखकर वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना कर इसके गुण, रहस्य व सिद्धांतों को समझने के लिए इनको साकार रूप देकर इसे कथा, कहानी, दृष्टांतों आदि के रूप में प्रकट किया, जिससे यह ज्ञान जन सामान्य तक पहुंच सके। यदि यह पुराण साहित्य न होता तो वेदों व उपनिषदों के ज्ञान को कौन समझ सकता था? वह आज भी कितने व्यक्ति इसे समझ पा रहे हैं? पुराणों ने ही इस ज्ञान को बोधगम्य बनाया है। यदि भारत में इस पुराण साहित्य को निकाल दिया जाए तो भारत की यह अध्यात्म विद्या किस आधार पर टिकी रह सकती है, यह सोचने का विषय है। यह साकार की उपासना, व्रत, त्योहार, मूर्ति पूजा, यज्ञ, याग आदि कर्मकांड, तीर्थाटन, दान, पुण्य, हवन, कीर्तन, मठ, सत्संग, कथा, प्रवचन आदि, ये ही सब भारतीय अध्यात्म को जीवित रखने के उपकरण हैं। इन्हीं के द्वारा अध्यात्म जीवित रहता है, और जिनके आधार पर ही भारत की यह अध्यात्म परंपरा जीवित है, जिनका आधार एकमात्र यह पुराण साहित्य है। निराकार व निर्गुण के आधार पर कौन सा समाज आध्यात्मिक बना है, इस आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। यह पुराण साहित्य वेदों और उपनिषदों के गुण सिद्धांतों की व्याख्या है, जिनको कथा, कहानियों, दृष्टांतों के माध्यम से समझाया गया है। जो इसकी सशक्त विधि है, भारतीय सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखने का
यही एक माध्यम है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि आपको ये कई जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।